उपासना सप्ताह और उसका आज का विषय है श्रावकत्व की पहचान। श्रावकत्व की पहचान। मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य का जन्म पाकर के जिन्हें अच्छा मस्तिष्क मिलता है तो वे बहुत चिंतन भी करती है। हर एक मनुष्य का मस्तिष्क है वह इतना उर्वर नहीं होता है, कुछ कुछ का उर्वर होता है, लेकिन सामान्य चिंतन है हर मनुष्य के पास में होता है और चिंतन से वह अपनी क्षमताओं का विकास करता है। कर्मिक विकास अपनी क्षमताओं का वह करता जाता है। उसके अपना एक सोचने का एक तरीका भी होता है और जो व्यक्ति समझदार होती है, विवेकी होती है, वे सोचते भी है, चिंतन करती है। सामान्य जो आदमी सोचता है उसकी सोच में केवल वर्तमान रहता है, उसकी सोच पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण होती है। वर्तमान की सोचेगा या किंचित सोचेगा तो भविष्य की भी सोचेगा, लेकिन उसका जो चिंतन सोच क्रियाकलाप है उसमें उसकी अंतर्दृष्टि नहीं जुड़ती है। वर्तमान या भविष्य के लिए सोचना एक सामान्य बात है और अंतर्दृष्टि से सोचना है वह एक भिन्न बात होती है। श्रावक होता है वह धार्मिक व्यक्ति होता है। श्रावक होता है वह अंतर्दृष्टि को जागरण का प्रयास करता है, वह श्रावक होता है। श्रावक होता है वह केवल वर्तमान की ही नहीं सोचता है, वह अतीत का भी चिंतन करता है, भविष्य का भी करता है। अर्थात जो अभी है वह ठीक है, अच्छा है, उसका धर्म में विश्वास होता है, लेकिन वह वहां रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। वह यह सोचता है तीन काल की, तीनों काल की सोचता है कि मैं पहले क्या था। इच्छाओं का भी ये चिंतन है। जो आत्मार्थी होती है, बाराव्रती होती है या परिवारधारी श्रावक होते हैं, उच्च श्रेणी की जो श्रावक होती है, वे तीन काल की सोचते हैं कि मैं पहले क्या था, क्या था, मैं आज क्या हूं, आगे क्या होगा। यह पूर्ण चिंतन है। मैं पहले क्या था, आज क्या हूं और आगे क्या होगा। यह एक व्यक्ति का, एक श्रावक का, एक आत्मार्थी का यह सतत चिंतन चलता है। श्रावक अपने आप से करे सतत आह्वान। श्रावक अपने आप से करे सतत आह्वान। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्या मेरी पहचान, मैं क्या हूं,
मैं कौन हूं और क्या मेरी पहचान। आचार्य तुलसी के द्वारा प्रणीत श्रावक संबोध का यह पद्य है कि श्रावक सोचे और चिंतन करे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और आगे का मेरा क्या चिंतन है। बड़ा जिन शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहां चतुर्विध धर्म संघ कहलाता है। हमारा जैन धर्म है चतुर्विध धर्म संघ है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविक। जितना साधु साध्वियों का योग है, भगवान महावीर ने अपनी संघ व्यवस्था में श्रावक और श्राविकाओं को भी उतना ही महत्व दिया। उनका स्थान एक गरिमापूर्ण स्थान है और श्रावकों के लिए एक पूरा का पूरा आगम है। उपासक दशा नाम तो सुना होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे को नहीं मालूम। उपासक दशा यह पूरा श्रावकों का आगम है। और सभी को उपासक दशा सूत्र पढ़ना चाहिए कि आगम युग के हमारे श्रावक कैसे कैसे हुई है। हालांकि इस सप्ताह में ये सारे विषय मेरे क्रम से आगे आएंगे। आज तो मेरा निर्धारित इतना ही विषय है कि श्रावकत्व की गरिमा। गरिमा, श्रावकत्व गरिमामय पद है। उसको परिभाषित करते हुए कहा है, उपासन्ते सेवन्ते साधुना इति उपासका श्रावका। ये परिभाषा की गई है कि श्रावक की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कि उपासन्ते सेवन्ते साधुना इति उपासका श्रावक। जो साधु साध्वियों की उपासना करता है या जिन शासन की उपासना करता है वह श्रावक कहलाता है। उपासना अर्थात सेवा है। सेवा का एक बहुत बड़ा व्यापक संदर्भ है। धर्म प्रभावना में केवल साधु साध्वियों का ही नहीं, श्रावक श्राविकाओं का बहुत बड़ा योग रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर जैनिक व्यक्ति को श्रावकत्व की गरिमा समझनी चाहिए। और केवल श्रावक नहीं, ये अच्छे श्रावक बने। हम 3 शब्द है, श्राव, वै और कर, 3 है ना। इन तीनों का हम समझे एक एक शब्दों का कितना गहरा अर्थ है। श्रेय अर्थात जो श्रद्धावान होता है वह श्रावक होता है। एक पहली पहचान दे दी कि जो श्रद्धावान है वह श्रावक है। श्रद्धा किसके प्रति? देव, गुरु, धर्म के प्रति, स्वयं के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। जो श्रद्धावान होता है वह श्रावक कहलाता है। दूसरा शब्द है कै, अर्थात श्राव वै। दूसरा शब्द है वै। जो विवेकी होता है वह श्रावक कहलाता है। श्रद्धा तो है लेकिन विवेक नहीं है। विवेक शून्य यदि कार्य कर लेता है तो फिर वह श्रावकत्व की गरिमा को नहीं बढ़ा पाएगा। तो दूसरा दिया वह विवेक। श्रद्धा भी हो
और विवेक भी हो। तीसरा है कै श्रावक अर्थात क्रियावान भी हो। धार्मिक क्रियाएं भी जिसके जीवन में हो। धार्मिक क्रियाओं का मतलब नौकाशी है, पैरसी है, अष्टमी चतुर्दशी के त्याग प्रत्याख्यान है, हरियाली के त्याग है, पाक्षिक प्रतिक्रमण है, ये सारी क्रियाएं हैं। सामायिक है, संबर है, कौशल है, बहुत सारे 14 नियम है। ये श्रावक के जीवन के साथ ही जुड़ी हुई। ऐसे जो श्रावक होती है ये धर्म संघ की प्रभावना करती है। श्रावक की भी भेद किए गए हैं कि नाम श्रावक, स्थापना श्रावक, द्रव्य श्रावक और भाव श्रावक। हाँ, मेरे सामने बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं बैठी हैं। अपने अपने मन में सोच लें आप कौन सी श्रेणी में हैं, कहां पर है और कहां होना चाहिए। एक है नाम श्रावक। हाँ, नाम से श्रावक है, जानता दूसरा कुछ नहीं है। नाम है कि मैं भी श्रावक हूं। क्यों है कि जैन परिवार में जन्मा हूं, हम सतपीढ़ीय जैनी हैं, तीर्थंकरों को, भगवान को, महावीर को मानते हैं, साधु सतियों के जाते हैं। मैं श्रावक नाम से ये एक स्थापना श्रावक। हाँ, स्थापित कर दिया ये हमारे श्रावक जी है। आदमी बड़ा खुश हो जाता है कि महाराज ने मेरी स्थापना कर दी, ये श्रावक जी है। या ये मोटे श्रावक जी है, मोटे श्रावक जी है, स्थापना कर दी। आता जाता कुछ नहीं है। एक होते हैं द्रव्य श्रावक, केवल नाम से द्रव्य श्रावक। एक होता है वह भाव श्रावक। भाव श्रावक तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह भाव श्रावक होता है। सभी को भाव श्रावक बनने का है प्रयास करना चाहिए। अब भाव श्रावक के भी प्रकार होते हैं। भाव श्रावक ऐसे नहीं है। भाव श्रावक के अपने जो आगम में है उपासक दशा आदि 3 प्रकार है। एक है दर्शन श्रावक। पहला है दर्शन श्रावक। बड़े श्रद्धावान होते हैं और उनकी भक्ति का, दर्शन का तीर्थंकर उल्लेख कर देते हैं, लेकिन उनके जीवन में है त्याग नहीं होता है। भक्ति होती है, सेवा में अग्रणी रहती है, सब कुछ रहती है। वे दर्शन श्रावक है, दर्शनीय श्रावक है। उसकी कोटि में कौन आते हैं? जैसे श्री कृष्ण। अभी मैंने प्रसंग सुनाया था, अरिष्ट में भगवान की चचेरे में उनके कोई त्याग नहीं था, लेकिन बहुत बड़े श्रावक थे। श्रावक थे। द्वारिका नगरी में अरिष्ट देवी भगवान पधारे, घोषणा कर दी जो भी दीक्षा ले सबका दीक्षा महोत्सव श्री कृष्ण मनाएगा। उनके परिवार का पीछे से ध्यान कृष्ण रखेगा। ये घटनाएं आती है। प्रभाव में कौन की श्री कृष्ण ने, लेकिन क्या हुए? वे भाव श्रावक थे लेकिन दर्शन श्रावक। ऐसे ही महावीर के समय में सम्राट श्रेणी का आता है। सम्राट श्रेणी एक समाई भी नहीं कर सकता, लेकिन श्रावक पक्का। ये दर्शन श्रावक। भाव श्रावक का दूसरा प्रकार है व्रति श्रावक। व्रति श्रावक अर्थात जो श्रावक के 5 अनुव्रत है जिन्हें स्वीकार कर लेता है। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह। इन्हें जो अपने
अपनी सीमा में धारण करता है वह व्रती श्रावक कहलाता है। तीसरा है उत्तर गुणा श्रावक। उत्तर गुणा अर्थात 5 अनुव्रत हो गए, फिर 7 है उत्तर गुण। शिक्षा व्रत है अर्थात पूर्ण 12 व्रतों को धारण करने वाला है, वह 12 व्रती श्रावक कहलाता है। वह भाव श्रावक होता है। भाव श्रावक का अपना महत्व है, लेकिन ज्यादातर तो नाम स्थापना ये मिलती है। हाँ, वो कहावत है ना, बुरी मत मानना कि 14 चूक्यो 12 भूलियो, नहीं जाने 6 कायरा नाम, गांव ढूंढेरो फेरियो, श्रावक मारो नाम। मेरा नाम तो नहीं है, मेरा नाम तो साधु है। कि 14 चूक्यो, बहुत से भाई लोग ये बता देगा 14 चूक्यो क्या है, क्या है 14 चूक्यो। तो इसीलिए बताने के लिए वो नाम से श्रावक है, नाम मात्र के श्रावक है। 14 चूक्यो का तात्पर्य है श्रावक के रोज चितारने की 14 नियम। 12 भूलियो अर्थात 12 व्रतों के नाम याद नहीं है, 6 काय के नाम याद नहीं है, न 2 तत्व के नाम याद है, न 6 द्रव्य के नाम याद है, फिर कैसा श्रावक? वह श्रावक तो केवल नाम का ही श्रावक होगा, द्रव्य श्रावक नहीं होगा। जहां श्रावक का एक बहुत बड़ा गरिमामय स्थान है, हम या आप उस श्रावकत्व की गरिमा को बढ़ाएं, उसके महत्व को समझें कि श्रावक कैसे होते हैं। जो मैंने प्रारंभ में आप लोगों को कहा था कि श्रावक का चिंतन भी यह रहता है, मैं पहले क्या था, आज क्या कर रहा हूं और आगे क्या बनूंगा। मैंने ऐसा क्या सब कार्य किया कि मुझे जिनेश्वर देव का धर्म मिला, यह अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुल मिला, संपत्ति वैभव मिला, ऐसी क्या क्या करनी। लेकिन मैं वर्तमान में आज क्या कर रहा हूं, मेरा भविष्य क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, यह है दृष्टा का है। 2 शब्द आती है, ज्ञाता और दृष्टा, 2 होती है। एक ज्ञेय होता है, एक ज्ञाता होता है। ज्ञेय है ये सारे जानने के लिए है, और जानने वाला है वह स्वयं। स्वयं उस चेतना को वह जगाए तो वह अपने जीवन को है बहुत ही अच्छा और गरिमामय बना सकता है। एक नहीं, जिन शासक की प्रभावना में हजारों हजारों श्रावक श्राविकाएं भी है, जिन्होंने समय समय पर ऐसी सेवाएं दी है, और जिन शासक की 13 पर धर्म संघ की उन्होंने प्रभाव नहीं की है। तो आज मैं आप लोगों से इसे आज के सप्ताह में उपासक सप्ताह का जो आज प्रारंभ किया गया है, यह सप्ताह यही क्रम श्रावकों की जानकारी के लिए आप लोगों को बताया जाएगा कि आप श्रावक हैं, उपासक है, कैसे उपासना करें, कैसे जानकारी करें, उसका महत्व कैसे है। तो जिन शासक की का एक अविभाज्य अंग होती है, वे श्रावक होती है, उनके माध्यम से धर्म की प्रभावना होती है। अस्तु ओम अर्हम्। अलग जलाई गई ज्ञानशाला मखवाड़ा, वह शुरू किया जाएगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा कार्यक्रम है, वह
आभा नगरी का राजा वीर सिंह, महारानी वीरमती, और जैसा नाम था वैसे सर्वगुणों का स्वामी, प्रजा वत्सल, शौर्य, गांधीर्य, ये राजा के जीवन में। और राजा जितना ताकतवर होता है, बलवान होता है, वह उतना ही अपना राजनीति में, राजतंत्र में उसका वर्चस्व रहता है। लेकिन सब कुछ था राजा के भी, वो जो राजा लोग होते थे उनमें एक जंगल में अकेला, ऐसी घटनाएं उस समय में बहुत घटती थी। और राजा गहरे जंगल में चला गया। अब गया तो वह शिकार करने के लिए, भयंकर घोर जंगल था, और वहां राजा के कान में एक आवाज आती है कि मुझे बचाओ, कोई आओ और मुझे बचाओ, मेरी जीवन लीला है वह समाप्त हो रही है, कोई आए। उस आवाज की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और शिकार को छोड़ा, घोड़े को उधर मोड़ दिया। आगे बढ़ा तो वह आवाज और फंसी मौत के मुख में कोई, मुझे बचाओ जी, बचाओ मुझे बचाओ जी, फंसी मौत के मुख में कोई, वन देवी अब रक्षा करने मुख में कोई, मुझे बचाओ जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, करेगा पाऊंगी माता पिता को घर गाँव जा। अपने हाथ में मयान से तलवार को दिखा और वो जोर जोर से चिल्ला रही है, हे कुल देवी आकर के मुझे बचा दे, हे वन देवी मुझे आकर के बचा दे, कोई वीर पुरुष आकर के मुझे बचाए, जो मुझे बचाएगा मैं उस वीर पुरुष को। किसी राजा ने सुना और राजा के मन में दया का भाव आ गया, और राजा जिधर वो आवाज जा रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है यह बात क्रमशः और आगे सुनाई जाएगी। ओम आनंद। अब क्या अच्छा लगता है?
सादर जय जिनेंद्र। ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं, सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि मुनिश्री ने फरमाया कि आ रही है। सर्वे उनका भी होना चाहिए, रिकॉर्ड उनका भी रहना चाहिए। जिन घरों में बच्चे हैं और नहीं आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड अवश्य रखें। मालूम रहे इतने परिवार में बच्चे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, उनके माता पिता नहीं भेज रहे हैं, या बच्चे नहीं आ रहे हैं, या दूरी के कारण है, या अन्य क्या क्या कारण है, उसका एक चिंतन रहे तो ज्ञानशाला में वृद्धि होगी और बच्चों में संस्कार निर्माण का जो एक उपक्रम हमारे आचार्यों का रहा है, जो आचार्य तुलसी से प्रारंभ हुआ, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में भी बहुत कार्य हुआ। वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी ज्ञानशाला पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। आचार्य ईश्वर का एक विशेष अभियान है, समाज के बच्चे ज्ञानशाला में जुड़े और वे वहां से संस्कारों को पाए। अपेक्षा है कि ज्ञानशाला की जो प्रशिक्षिकाएं हैं वे भी सशक्त बने। जो केंद्रीय निर्धारित 3 साल का कोर्स है उसे पूर्ण उत्तीर्ण करके वो आधिकारिक रूप में प्रशिक्षिकाएं बने।
3 परीक्षाएं होती है, 3 उनकी शिविर होती है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी क्रम है उसी के अनुरूप वो प्रशिक्षिकाएं तैयार हो। प्रशिक्षिकाएं ऐसी हो जो उनके ज्ञानशाला का कोर्स है वह तो रहे, उसके अलावा भी उन्हें यह किंचित जानकारी भी रहे, जैसे नौकार मंत्र की समग्र जानकारी, वंदन विधि की जानकारी। मैंने अभी कुछ दिन पहले रखा और एक दिन ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं से मैंने वंदना करवाई, करो वंदना कैसे करती है, उनमें फर्क पड़ा। तो प्रशिक्षिकाएं ट्रेनर है, जो ट्रेनर को हो पहले वो स्वयं अच्छी ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि ये प्रशिक्षिकाएं हर चीज में ट्रेन हो कि कैसे वंदना की जाती है। साधु सतियों से वार्तालाप किया जाता है तो उस समय हमारी भाषावली कैसी हो, एक सामान्य आप लोगों की भाषा एक साधु साथियों से परस्पर बातचीत करी जाती है तो किस भाषा का उपयोग हो, तो वो प्रशिक्षिकाएं हैं, वो जानेगी। आगे प्रतिक्रमण 25 बोल ये या 13 पंथ प्रबोध, ये उन प्रशिक्षिकाओं को कंठस्थ रहनी चाहिए। कुछ पद्य 1-2 अष्टकम, तो ये प्रशिक्षिकाएं अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकती है। के यहाँ के संयोजक के माध्यम से पहुंचे, जितनी भी यहाँ ज्ञानशालाएं चलती है जिन जिन क्षेत्रों में, कि मुनिश्री ने कहा है कि वहां की स्थिति क्या है, पखवाड़ा चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, और इसी पखवाड़े में पूरे नेपाल के जितनी भी ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं हैं उनका एक दिन यहाँ पर सभी की एक कार्यशाला रखी जाए। उन्हें मैं ट्रेनिंग देने का कोशिश करूंगा, जितनी भी है, चाहे यहाँ की है और नेपाल के अन्य क्षेत्रों की है, वे सारी की सारी इन्हीं 15 दिनों में कोई एक दिन निर्धारित करें, तब ज्ञानशाला है वह मजबूत बनेगी। जो सारा का सारा दारोमदार होता है वह ट्रेनर के ऊपर होता है। हम ट्रेनिंग इस तरह से दें कि बच्चे हैं समाज के आए। मैं उन अभिभावकों से भी कहूंगा कि वे अभिभावक, एक दिन बच्चा यदि आपका स्कूल नहीं जाता है तो क्या होता है, उसकी मम्मी के कितना टेंशन होता है। क्या एक शनिवार के दिन वे मम्मियां हो पापा दादा दादी अपने बच्चों को ज्ञानशाला नहीं भेज सकते। हाँ, जब बच्चे डांस क्लास में जा सकते हैं, पेंटिंग क्लास में जा सकते हैं, जब बच्चे पिकनिक मनाने जा सकते हैं, जब बच्चे और गतिविधि में जा सकते हैं, तो ज्ञानशाला क्यों नहीं आ सकते। मैं केवल काठमांडू के लिए नहीं, नेपाल में एक चौरासा है, ये सारी प्रेरणा मैं पूरे के पूरे नेपाल के श्रावक को दे रहा हूं। मेरी बात जगह जगह पहुंचाई जा सकती है। वे इन दिनों में अपने अपने क्षेत्रों में ज्ञानशाला पखवाड़े के माध्यम से वे जागृति लाए, स्वयं जुड़े और समाज के लोगों को जोड़े। सभाएं हैं, वे व्यवस्था देती है। सभा का काम इतना ही है कि जो जैसे व्यवस्था चाहिए व्यवस्था देना। अन्य गतिविधियां हैं वह उसके संयोजक पर, वह संयोजिका पर, मुख्य प्रशिक्षिकाएं हैं, प्रशिक्षिकाएं हैं, उनके ऊपर रहता है। व्यवस्था सभा देती है, सहयोग युग परिषद का भी मिलता है। बहुत सारी जगह युग परिषदें हैं, वे भी ज्ञानशाला की व्यवस्थाओं में अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं
यहाँ की युग परिषद को भी कहूंगा, नेपाल की युग परिषदों से भी कहूंगा कि वे भी ज्ञानशाला में जुड़े और ज्ञानशाला में जुड़कर सेवाएं दें। तो ये ज्ञानशाला का एक अभियान, जन जागृति का ये पखवाड़ा, इस पखवाड़े में अच्छी उपलब्धि हो, यह अपेक्षा है, आशा है। अस्तु ओम है। अन्य वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अन्य किसी को भी और उपस्थित सभी लोगों को पहले याद की केवली पदत्तो धम्मो अलम चत्तारि लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पदत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पदत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरणे मंगल